वेनेजुला पर हमला कर मादुरो को गिरफ्तार तो कर लिया यूएस ने। अब मादुरो न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। अब आगे क्या होगा, सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है और अमेरिका अब क्या क्या एक्शन लेगा, इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला किया और इसी के बाद राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया। अब सवाल उठता है कि मादुरो के साथ अमेरिका आगे क्या करेगा। वेनेजुला से मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अब अमेरिकी डेल्टा फोर्स कमांडो उन्हें लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क में अब वो मुकदमे का सामना करेंगे। उन्हें नार्को टेररिज्म के आरोपों में संघीय अदालत में मुकदमे का सामना करना है। शनिवार दोपहर जब विमान उतरा तो FBI एजेंटों ने विमान को घेर लिया और मादुरो को उनकी पत्नी को तुरंत ले गए। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के दौरान मादुरो को शनिवार तड़के वेनेजुला के सैन्य अड्डे फुएर्ते तियोना से उठाकर नौसेना के जहाज इवो जीमा पर ले जाया गया, जो वेनेजुला के चारों ओर तैनात फ्लीट में शामिल है। जानकारी के मुताबिक मादुरो को ब्रुकलिन की कुख्यात संघीय जेल मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा जाएगा और इसी के बाद उम्मीद है कि सोमवार को यानी कि 5 जनवरी को प्रारंभिक सुनवाई के लिए मादुरो को अदालत में पेश किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार मादुरो अगले हफ्ते मैनहट्टन की संघीय अदालत में ड्रग्स और हथियारों से जुड़े मामलों का सामना करेंगे। मादुरो के आने के समय ब्रुकलिन जेल के बाहर भारी भीड़ देखी गई है। CNN के अनुसार भीड़ में कई लोग चीयर कर रहे थे और वेनेजुला के झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। कई महीनों की धमकियों और दबाव के बाद अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुला पर बमबारी की और देश के राष्ट्रपति मादुरो को सत्ता से हटाया, जिन्हें न्यूयॉर्क में मुकदमे का सामना करने के लिए गिरफ्तार किया गया। वहीं समाचार एजेंसी AFP के अनुसार शनिवार को वेनेजुला की राजधानी काराकस में विस्फोट की जानकारी मिली। काराकस में कम से कम 7 विस्फोट हुए। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को यानी कि 3 जनवरी को कहा कि अमेरिका वेनेजुला को तब तक चलाएगा जब तक वहां सत्ता का सुरक्षित बदलाव नहीं हो जाता। वहीं AP समाचार के अनुसार ट्रंप ने कहा, हम तब तक देश का संचालन करेंगे जब तक हम सत्ता का सुरक्षित और सही तरीके से हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं कर सकते। वहीं शीर्ष अमेरिकी जनरल डैन केन ने कहा कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व का मकसद सिर्फ मादुरो को पकड़ना था और हेलीकॉप्टर के लिए रास्ता बनाने के लिए वायु हमलों का इस्तेमाल किया गया। केन ने बताया कि यह अभियान, जिसमें 150 से अधिक विमान शामिल थे, महीनों की तैयारी के बाद अंजाम दिया गया। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा था ताकि वो आरोपों का सामना कर सकें। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने सोशल मीडिया पर कहा कि दोनों पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोप लगाए गए हैं और वो जल्द ही अमेरिकी न्याय की पूरी शक्ति का सामना करेंगे।